नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज। इस समय देश की संवैधानिक व्यवस्था, न्यायपालिका की भूमिका और राजनीतिक बयानबाजी के दायरे पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आज चर्चा का केंद्र है देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट और मामला जुड़ा है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से। देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार 16 फरवरी को एक अहम टिप्पणी करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के कथित हेट स्पीच के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि याचिकाकर्ता पहले संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना हाई कोर्ट को हतोत्साहित करने की एक सुनियोजित कोशिश प्रतीत होती है। यह टिप्पणी सिर्फ कानूनी प्रक्रिया पर नहीं बल्कि न्यायिक व्यवस्था में विश्वास को लेकर भी एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। लेकिन अदालत ने कहा, इन मुद्दों का प्रभावी समाधान संबंधित हाई कोर्ट कर सकता है। हमें यहाँ हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं दिखता। साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाते हैं तो वहां शीघ्र सुनवाई की जाए। यह याचिकाएं 3 अलग अलग पक्षों की ओर से दायर की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, एनी राजा और 4 असमिया नागरिक इन याचिकाओं में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के बयान न केवल सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार को भी प्रोत्साहित करते हैं। बीते महीनों में हिमंता बिस्वा शर्मा के कई बयान चर्चा और विवादों का विषय बने रहे। विशेष रूप से मियां समुदाय को लेकर उनके वक्तव्य ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा की। मियां शब्द असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे कई लोग अपमानजनक मानते हैं। मुख्यमंत्री का यह एक बयान, मेरा काम मियां लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाना है, राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। इसके अलावा भाजपा असम इकाई द्वारा पोस्ट किया गया एक वीडियो जिसमें मुख्यमंत्री को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था और भारी विवाद में आया और बाद में हटा लिया गया। इस पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे गंभीर और खतरनाक संदेश करार दिया। याचिकाकर्ताओं ने 2021 से फरवरी 2026 तक की घटनाओं की विस्तृत क्रोनोलॉजी पेश की। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री के बयान ने आर्थिक बहिष्कारों को बढ़ावा दिया, परिवहन और आजीविका में भेदभाव को वैध ठहराया, मतदान अधिकारों से वंचित करने जैसे संकेत दिए। याचिका में यह भी कहा गया कि जमीनी स्तर पर कुछ लोगों ने कथित उत्पीड़न को मुख्यमंत्री के निर्देश के रूप में सही ठहराया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की, चुनाव आते ही सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक रणभूमि बन जाता है। यह बयान इस संदर्भ में आया कि असम में आगामी चुनाव होने वाले हैं। अदालत ने राजनीतिक दलों से आपसी सम्मान और संयम बनाए रखने की अपील की है। जब वरिष्ठ अधिवक्ता मनु सिंघवी ने कहा कि मामला केवल आपराधिक कृत्य का नहीं बल्कि संवैधानिक पद की शपथ के उल्लंघन का है, तब अदालत ने जवाब दिया, उच्च न्यायालयों का मनोबल मत गिराइए, सिस्टम पर विश्वास रखिए। मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ कई मुकदमे दायर करने की चेतावनी दी थी। यह घटनाक्रम इस पूरे विवाद को और भी संवेदनशील बना देता है। गौरतलब है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की जाए, बिना शिकायत का इंतजार किए। अब सवाल उठता है, क्या इस मामले में उस आदेश का पालन हुआ? क्या राज्य सरकार ने कोई स्वतः कार्रवाई की? याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नहीं। जब यह सुझाव दिया गया कि मामला किसी अन्य राज्य के हाईकोर्ट में ले जाया जाए तो मुख्य न्यायाधीश ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, उच्च न्यायालयों को कमजोर करने की बहुत सोची समझी कोशिश हो रही है। यह टिप्पणी न्यायपालिका की संघीय संरचना की रक्षा का संकेत मानी जा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने कहा कि उन्होंने गुवाहाटी
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया, पत्र लिखना और औपचारिक याचिका दायर करना अलग बातें हैं, यानी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। यह मामला केवल एक व्यक्ति का या बयान तक सीमित नहीं है। यह सवाल है, क्या सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के शब्दों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या न्यायपालिका को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए था, या पहले संवैधानिक ढांचे के अनुसार निचली अदालत को अवसर देना उचित है? राजनीतिक बयानबाजी जब समुदायों की निशानी बनती है तो उसका असर केवल भाषण तक सीमित नहीं रहता। सामाजिक विश्वास, सांप्रदायिक सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद कुछ क्षेत्रों में आर्थिक भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं बढ़ी। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम सत्य न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। अब ये याचिकाकर्ताओं के पाले में है, उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट जाना होगा, वहीं से इस कानूनी लड़ाई की अगली दिशा तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मामले के गूढ़ दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, केवल प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित कर रहा है। देश की न्यायपालिका का ढांचा 3 स्तरीय है, निचली अदालतें, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। हर स्तर की अपनी संवैधानिक भूमिका है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन साथ ही यह बहस भी जारी है कि जब मामला मौलिक अधिकारों और सामाजिक सद्भाव से जुड़ा हो तो क्या सर्वोच्च अदालत को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? क्या अदालत का फैसला प्रक्रिया की मजबूती या संवेदनशील मुद्दों पर दूरी? अपनी राय हमें जरूर बताइए। मैं हूं आपका उपेंद्र यादव। आप देख रहे थे एक विशेष विश्लेषण, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक प्रक्रियाओं और हेड स्पीच पर देश की बहस। नमस्कार।